आकाश अग्रवाल जी। महोदय, आज का जो 105 विषय है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार हमारे देश की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार जो हमारे प्रदेश को दीमक की तरह खा रहा है और एक प्रचलित मुहावरा चलता है कि भाई कोई अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया तो अरे उदास क्यों हो रहा है, रिश्वत देके छूट जा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषण में एक बात कहते हैं कि जब कोई उद्योगपति किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाता है कि मुझे ये फलाना फैक्ट्री लगानी है तो अधिकारी सुनता है। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही कहते हैं इसमें कि जब अधिकारी सुन लेता है तो वो पूछता है उससे, फैक्ट्री वाले से, ऑनर से, कि इसमें मेरा क्या। जब वो कहता है इसमें आपका कुछ नहीं है तो उन्हीं के भाषण में उल्लेख होता है तो मुझे क्या। जब प्रधानमंत्री जी भी इस समस्या को उठा रहे हैं तो देश में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब भी कोई सरकार चलती है तो नैतिक रूप से वो ये मान नहीं सकती कि भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप जहां उठाएंगे नजर वहीं पर फैला हुआ है। चाहे पुलिस वाला कोई गाड़ी पकड़ ले तो भ्रष्टाचार के कारण नहीं छूटता, वो भ्रष्टाचार लेके ही गाड़ी छोड़ता है। अपने नोटिस पर रहिए महोदय। भ्रष्टाचार की एक समस्या बता रहा हूं, बाकी मैं नोटिस पे ही रहूंगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो नेतृत्व नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार फैले। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कोई भ्रष्टाचार ना करे, लेकिन सरकार के कार्य भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि जो नियम अधिकारियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं उससे भ्रष्टाचार पनप रहा है। और जब विधायिका के द्वारा उस पर आवाज उठाई जाती है, आय से अधिक मामलों की जांच की जाती है, तो अधिकारियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं होती। उस कार्रवाई ना करने के कारण जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो निरंकुश हो गए हैं। उनके द्वारा ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जब विद्यालयों के जब हमारा जो क्षेत्र होता है उसमें लगभग 4,500 हजारों स्कूल आ जाते हैं, तो हमारे साथ समस्या होती है कि हमें उन्हें बहुत बड़ी धनराशि नहीं दे सकते। हम उन्हें 1,75,000 सवा लाख रुपए की निधि देते हैं और उसके द्वारा हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने यहाँ सोलर प्लांट लगवा लीजिए। तो जब वो नेडा विभाग में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें 75,000 रुपए 1 लाख रुपए की निधि मिली है, इससे मैं 1 किलोवाट का अपने यहाँ प्लांट लगवाना चाह रहा हूँ, तो वो कहते हैं, उन्होंने नियम बना दिया, ऑफिशियल लेटर है कि सोलर प्लांट लगवाना एक टेक्निकल कार्य है, ये एक स्कूल का प्रबंधक कैसे करा सकता है। इसलिए जब भी कोई विधायक निधि से सोलर प्लांट लगेगा तो वो यूपी नेडा के द्वारा ही लगेगा। और हमारा रेट 1,74,000 रुपए है। आप अपने विधायक के पास जाइए और 1 लाख रुपए का और प्रस्ताव लिखवा लीजिए तो आपके यहाँ 1 किलोवाट का प्लांट लग जाएगा। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये रोका जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी की भी विधायक निधि होती है तो उसकी व्यक्तिगत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही धन है। यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पैसों का ही दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ जब यूपी नेडा के द्वारा कुछ रियायत, सब्सिडी दी जाती है तो भी उनके द्वारा नियम बना दिया जाता है कि ये कार्य भी हम ही करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जब कोई भी कार्य नेडा के द्वारा, यूपी नेडा के द्वारा कराया जा रहा है, चाहे वह सोलर लाइट है, तो उसमें घटिया स्तर का मटेरियल लगा दिया जा रहा है। जिस दिन सोलर लाइट लग रही है उससे 5 वर्ष की उसे गारंटी दी जा रही है, ये ऑफिशियल गारंटी दी जाती है 5 वर्ष की, और इसके लिए ठेकेदार का कुछ पैसा भी रुकता है। लेकिन घटिया क्वालिटी इस स्तर की है कि जिस दिन लाइट इंस्टॉल हुई उसके अगले दिन भी नहीं जलती और उसके बाद भी वह ठीक नहीं की जाती। वर्ष 2021 की आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र की विधायक निधि से 90 लाख रुपए की सोलर लाइट लगी, जिसमें नेडा विभाग के ही ठेकेदार रहे। और जो वर्ष 2021 की मथुरा जिले की सूची थी, उस सूची की सोलर लाइट जुलाई 2023 महीने में लगाई गई। तो इस तरीके की जो अनियमितताएं हो रही हैं ये नियम बनाने के कारण हो रही है। जो अब इस बार भी अभी 1 माह पूर्व विधायक निधि के कार्यों को लेकर एक नियमावली आई है, जिसमें विद्यालयों को कुछ कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था बनाया गया है, लेकिन उसमें भी यूपी नेडा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं नियम बना के और बच रहे हैं। तो ये हमारा कार्य है कि जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है ये ना हो, और इस मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा खत्म हो रहा है इस तरीके से दुरुपयोग ना हो। इस पे सख्त से सख्त जो यूपी नेडा के निर्देशक वर्ष 2021 में रहे और उन्होंने जो इस विधायक निधि के कार्य देने में जो भ्रष्टाचार किया है
उसमें उनकी आय से अधिक मामले में जांच होनी चाहिए और जो भी सहभागी व्यक्ति हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जांच जब होगी तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही घटिया स्तर का कार्य किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का रुपया बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए हैं। तो मैं इसमें आवश्यक कार्रवाई की और चर्चा कराई जाए।